हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत को 26वां दिन में एक 29 अध्याय को बाँकी भागबाट म सुरु गर्न गइराखेको छु। अपने वासस्थान को भग्न हुआ देख भगवान निकुंभ ने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन, तुमने बिना किसी अपराध के मेरे स्थान को नष्ट कराया है, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी यह नगरी अकस्मात जनशून्य हो जाएगी। ये वाराणसी के विषय में कह रहा है। तदंतर उस शाप से उस समय वाराणसी पुरी सुनी हो गई। उस पुरी को शाप देकर निकुंभ महादेव जी के पास चले गए। वाराणसी में रहने वाले सब लोग अकस्मात संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। तब महादेव जी ने उस पुरी में अपना निवास स्थान बनाया। फिर वे भगवान शिव गिरिराज नंदिनी उमा को मनोरंजन करते हुए वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। परंतु देवी पार्वती का मन वहां नहीं लगता था, क्योंकि वहां कोई निश्चित गृह न होने से वे विस्मय में पड़ी रहती थी। अथवा पिता के घर के लिए उत्कंठित होने के कारण देवी को वहां प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती थी। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान, मैं इस पुरी में नहीं रहूंगी, आप मेरे घर को चलिए। महादेव जी बोले, देवी, मैं और किसी घर में नहीं रहूंगा, यह अभिमुक्त क्षेत्र ही मेरा घर है, अतः मैं वहां नहीं चलूंगा। तुम जाना चाहो तो अपने उस घर को जाओ। त्रिपुरों का विनाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने हंसते हुए पूर्वोक्त बात कही थी। महादेव जी ने स्वयं ही उस क्षेत्र को अभिमुक्त कहा था, इसलिए वह अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस तरह वाराणसी पुरी को शाप प्राप्त हुआ और उसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया। सर्व देव वंदित धर्मा
कलयुग आने पर महात्मा महादेव जी का वह नगर अदृश्य हो जाता है। उसके अदृश्य हो जाने पर बारह वाराणसीपुरी फिर से बसती है। इस प्रकार वाराणसी नगरी शापग्रस्त होकर उजड़ी और पुनः बसी थी। भद्रश्रेण्य का एक पुत्र दुर्दम नाम से विख्यात था। दिवोदास ने उसे बालक समझकर दया बस जीवित छोड़ दिया था। उस राजा ने हय का पुत्र होना स्वीकार किया है और उन्हीं की सहायताओं से उसने दिवोदास द्वारा बलपूर्वक अपहरित हुई अपनी पैतृक संपत्ति को फिर लौटाया। महाराज भद्र श्रेण्य का महा मनुष्य पुत्र दुर्दम एक वीर क्षत्रिय था। उसने बैर का बदला लेने के लिए ही वैसा किया था वैसा किया था। दिवोदास के द्वारा उसकी पत्नी धृष्टद्योति के गर्भ से वीर प्रतरदन का जन्म हुआ। उस राजकुमार ने बालक होने पर भी दुर्दम से पूर्ण राज्य छीन लिया। प्रतरदन ने दो पुत्र थे सॉरी प्रतरधन के दो पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सनति हुए। काशीराज अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजश्री अलर्क के विषय में प्राचीन पुरुषों ने निम्नांकित श्लोक का गान किया है। काशी काशी वंशा तसम अलर्क छठ 1000 वर्षों तक युवा अवस्था तथा सुंदर रूप वैभव से संपन्न रहे। उन्होंने लोपा मुद्रा की कृपा से उत्तम आयु प्राप्त की थी। रूप और युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले अलर्क का राज्य बहुत विशाल था सॉरी। महाबाहु अलर्क ने निकुंभ ने साप का अंत होने पर क्षेमक नामक राक्षस को मारकर पुनः रमणीय वाराणसी पूरी बसाई थी। सनति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए और सुनीत का महा यशस्वी पुत्र क्षम्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्षम्य के पुत्र केतुमान के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र भी पुत्र धर्मकेतु हुए। धर्मकेतु के पुत्र महारथी सत्यकेतु हुए और सत्यकेतु के पुत्र प्रजापालक विभु हुए। विभु के पुत्र नाम अनर्त था। अनर्त का पुत्र सुकुमार हुआ। सुकुमार के पुत्र परम धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए और धृष्टकेतु के पुत्र राजा वेणुहोत्र थे। वेणुहोत्र का पुत्र राजा भार्ग के नाम से विख्यात हुआ। प्रदर्शन के जो वत्स और भार्ग नामक दो पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें उनमें से वत्स के वत्स भूमि तथा भार्ग के भृगु भूमि नामक पुत्र हुए। हे अंगिरा गोहत्री गालब के वंशज है, जो भार्गव वंश में उत्पन्न हुए। इनसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हैं। वत्स भूमि और भृगु भूमि के सहस्रों पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार वे राजा
काशी के कुल में उत्पन्न हुए क्षेत्रीय बता गए हैं। अब तुम मुझसे नहुस की संतानों का वर्णन सुनो। 13वां अध्याय नहुस एवं ययाति के वंश का वर्णन तथा ययाति का चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नहुस की उनकी पत्नी पितृकन्या बीरजा के गर्भ से 6 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार है: एति, एयाति, सम्याति, आयाति, पांचवा भव और छठा सुयाति। इनमें से ययाति ही राजा हुए। इन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे एति, और उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। परम धर्मात्मा एति ने ककुस्थ की कन्या गौ को पति रूप में प्राप्त किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्मा स्वरूप मुनि हो गए। शेष 5 भाइयों में यताति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर राज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्र शर्मिष्ठा ने द्रुजु, अनु तथा पुरु ये तीनों पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया, जिसमें मन के समान वेगशाली दिव्य उत्तम एवं श्वेत वर्ण के अश्व जुते हुए थे। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसी रथ के द्वारा वे अपनी भार्या को ब्याह कर लाए थे। उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा दुर्दर्श राजा ययाति ने 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया था। जनमेजय कुरुवंशी राजा वसु तक सभी पौरक नरेशों के पास वो रथ परंपराया प्राप्त होकर विद्यमान था। राजेंद्र कुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्रोत जनमेजय को बुद्धिमान गार्ग्य का शाप प्राप्त होने के कारण वह रथ उनके वहां से अदृश्य हो गया। बात यह थी कि गार्ग्य के एक बालक पुत्र था, जो बड़ा ही बाचाल था। उसे इंद्रोत नाम वाले राजा जन्मे जय ने मार डाला। इससे उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्ति हुई। पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों को ने उन्हें त्याग दिया। उनके शरीर से लोहे की सी गंध आती थी, अथवा वे पतित को समान जान पड़ते थे। सहस्रे राजा इंद्रोक्त इधर उधर भागते फिरते थे, किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। जब कहीं भी स्वस्थ होने का उपाय नहीं सूझा, तब दुख से संतप्त हुए राजा इंद्रोत सौनक मुनि की शरण में गए। द्विजश्रेष्ठ सौनक को ने राजा इंद्रोत जन्मे जय को शुद्ध करने के लिए उनसे अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान कर लेने पर इंद्रोक्त का पाप दूर हो गया और उनके शरीर से जो लोहे की सुगंध आती थी वह मिट गई। राजन, तत्पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर वह दिव्य रथ चौदी राज उपरिचा वासु को दे दिया। फिर वसु से
वह रथ मगध राजपुत्र का राजा जरासंध को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कौरव कुल को आनंदित करने वाले भीमसेन ने जरासंध को मारकर वह उत्तम रथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को दे दे दिए। राजन नहुष नंदन राजा एताती ने समुद्र और सातों द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीतकर उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उन बुद्धिमान नरेश ने दक्षिण पूर्व दिशा तुर्बसु को, पश्चिम ध्रुव को और उत्तर दिशा में अनु को अभिषिक्त करके पूर्वोक्त दिशा के ईशान कोण राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त कर दिया। इसके बाद नहुष नंदन ययाति ने मध्य देश के राजा सिंहासन पर पुरु का अभिषेक किया। द्वीपश्रेष्ठ वे तथा उनके वंशज आज भी 7 द्वीपों और नगरों सहित इस सारी पृथ्वी का अपने अपने प्रदेश के अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। अब आगे मैं उनकी संतानों का वर्णन करूंगा। 5 पुरुष प्रवर पुत्रों से कृतकृत्य हो राजा ययाति ने राज्य का भार अपने उन बंधु बांधवों पर रखकर धनुष और बाणों का भी त्याग कर दिए। तत्पश्चात उन्हें जरा जरा बस्ता ने काबू में कर लिया। किसी से परास्त न होने वाले पृथ्वीपति राजा ययाति अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह भूमंडल का विभाग करके ययाति ने यदु से कहा, बेटा, यह दूसरा कार्य उपस्थित हुआ है जिसके लिए मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम में अपनी वृद्धावस्था स्थापित करके तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरण करूं। तब यदु ने उन्हें यो उत्तर दिया, महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को मुंह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अभी तक उसने यह स्पष्ट रूप से बताया नहीं कि मुझे आमुक वस्तु चाहिए। मैं जब तक उसकी भिक्षा का ऋण उतार न दूं, तब तक आपका बुढ़ापा नहीं ले सकूंगा। राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष है, अतः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ग्रहण करूंगा।